नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचमुखी रुद्राक्ष के विषय में। पांचमुखी रुद्राक्ष दिखने में होता कैसा है उसके बारे में बताएंगे। किन किन व्यक्तियों को इसे धारण करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करके इसे धारण किया जाए, किस प्रकार से इसे क्लेंजिंग या एनर्जाइज किया जाए, क्या समय हो, क्या दिन हो, क्या नक्षत्र हो जिसमें से धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जो रोग बताए गए हैं जिन रोगों में ये लाभ प्रदान करता है उनके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पांचमुखी रुद्राक्ष दिखने में होता कैसा है। पांचमुखी रुद्राक्ष दिखने में गोल आकृति का होता है, अखरोट जैसी इसकी आकृति होती है और इसके ऊपर उभरे हुए कुछ ये छिद्र होते हैं। इसके साथ साथ ये देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। देवगुरु बृहस्पति की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं कब कैसे धारण करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि आम जन जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, वे भी अगर इसे धारण करना चाहें तो इसका किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो पांचमुखी रुद्राक्ष होता है, ये पांचमुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र रूप बताया गया है। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है उनके 5 मुख हैं, तो 5 ही मुखों की वजह से इसे पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं। और इस भोलेनाथ का जो रुद्र रूप है वह इसका साक्षात रूप माना गया है, वह इसका रूप माना गया है। इसके साथ साथ जो रुद्र देवता की शक्ति है वह इस रुद्राक्ष के अंदर से आपको प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बैंक के अंदर कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से बैंक के अंदर कोई जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, कैशियर हैं, अकाउंटेंट हैं, कोई भी उनका प्रोफेशन हो, कोई भी डेजिग्नेशन हो, बैंक के अंदर कार्य करते हैं, वे व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका वर्क है, आप गोल्ड सिल्वर सेल परचेज का कार्य करते हैं, उसका संचय करते हैं, किसी प्रकार से आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आप पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, तो भी आप, या ये कहें कि धन और धन के संरक्षण का जो कार्य होता है, धन का संभालने का जो कार्य होता है, अगर आप वो कार्य किसी भी प्रकार से करते हैं तो भी आप पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सभी प्रकार के जो व्यापारी वर्ग होते हैं, सभी का जो भी कोई बिजनेस है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो जो भी कोई व्यापार करता है वह इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ विशेष चीज़ बताता हूँ, अगर आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है, आपको धन संचय करने में दिक्कत आती है, धन इकट्ठा करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो खर्च हो जाता है, कभी मित्रों के ऊपर, कभी रिलेटिव के ऊपर, कभी बीमारी के ऊपर, धन का अपव्यय हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आप अपने धन के साथ पांचमुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके, जो मैं आगे आपको बतलाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठित करके अपने धन के साथ अगर आप रख देते हैं तो आपका धन संचय होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, रिश्ते आते हैं परंतु रिश्ता कोई सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कभी लड़का पसंद नहीं आता, कभी उसका घर परिवार, कभी उसका धन, उसका कारोबार पसंद नहीं आता, उस स्थिति में भी, या जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, वे लड़कियां भी इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकती हैं और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ साथ जिनका विवाह हो चुका है और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, अपने स्पाउस के साथ या स्पाउस के परिवार वालों के साथ या और जो रिलेटिव है उनके साथ कोई ना कोई, या कोई धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनी है, तो उस स्थिति में भी आप पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करके इन सभी प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो मैं बतलाता हूँ कि कैसे किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपका मन शांत रहता है। देखिए, मन शांत रहेगा तो आदमी ज़्यादा खुले विचार अपने मन में ला पाएगा, ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। इसके साथ साथ दिमाग ठंडा रहता है। अगर क्रोध आ जाएगा, बात बात पर क्रोध आएगा, तो आप अपने कार्यों को वैसे भी नहीं कर पाएंगे और दूसरे को भी टेंशन देते रहेंगे। तो उस स्थिति में आपके दिमाग को ठंडा रखने का कार्य भी ये करता है। हृदय को स्वच्छ करता है। हृदय के अंदर बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, उसने ये कहा, उसने क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब गंदगी होती है, इसे स्वच्छ कर देता है। जो पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसका हृदय स्वच्छ रहता है। जिसका हृदय स्वच्छ होगा उसके पास किसी प्रकार की टेंशन नाम निशान भी नहीं आएगी। इसके साथ साथ पर स्त्रीगामी के पाप को हर लेता है। अगर कोई पर स्त्रीगामी हो जाता है, पर स्त्री से उसका संबंध हो जाता है, तो उससे जो पाप बन जाता है उसके पाप को भी हर लेने की क्षमता इसके अंदर बताई गई है।
इसके साथ साथ सभी प्रकार के पापों से, हमारे से जाने अनजाने में बहुत तरह के पाप हो जाते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते हुए पैरों के नीचे जीवों की हत्या हो जाना, खाना बनाते हुए जीवों की हत्या हो जाना, इस प्रकार के बहुत सारे पाप बताए गए हैं। उन पापों से ये आपको बचाता है, पापों को हर लेता है। इसके साथ साथ दुख नहीं सताता, मनुष्य को दुख नहीं सताता, वह आध्यात्म हो जाता है, आध्यात्म के पथ पर उन्नति करता है। इसके साथ साथ मनुष्य उन्नति के मार्ग पर, मैंने कहा आध्यात्म में उन्नति। देखिए जो ये हम फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, ये सिर्फ एक भौतिक ज्ञान है, परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह हमें उन्नति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम अपना अगला जीवन या तो निर्माण करेंगे या इस जीवन चक्र से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके की उन्नति के मार्ग पर ही आपको लेके जाता है। तो इन सब व्यक्तियों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे कि ये किस तरीके से इसे धारण किया जाए। इसे धारण करने के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र बताया गया है, या ये सबसे आसान है। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र है, आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसे आराम से जाप भी कर पाएंगे। इस मंत्र की या तो आप एक माला जाप करेंगे, प्रोसेस में बताऊंगा जब वैसे करना है, अभी एक माला का जाप करना है, या इस मंत्र के साथ साथ आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा आप नहीं जप पाएंगे, गलती हो जाएगी, त्रुटि होगी तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय आसानी से आप जप करके एक माला, 108 दानों की माला होती है, उसका एक जाप करके आप इसे धारण करेंगे। इसके साथ साथ इसे किस दिन धारण करना चाहिए, इसे सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी धारण कर सकते हैं, जो आपको नज़दीक हो उसे उस दिन आप इसे धारण कर लें। और इसके साथ साथ मासिक शिवरात्रि में धारण करना अति शुभदायी माना गया है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि का पर्व हो उस दिन अगर आप इसे धारण करते हैं तो भी बहुत अधिक लाभदायी बताया गया है। इसका श्रवण का महीने में धारण करना या सावन के सोमवार के दिन, सावन में सोमवार के दिन आप इसे धारण करते हैं तो भी लाभदायी रहेगा, या सावन के सोमवार के साथ साथ आप इसे गुरुवार के दिन भी धारण कर सकते हैं, सावन में लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ किस समय में, दिन में जब भी अभिजीत मुहूर्त हो। अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, उसके लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के कार्यों की पूर्णता के लिए और शुभता के लिए आप अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभिजीत मुहूर्त पता कर लें कि दिन में कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें से ले लें और अभिजीत मुहूर्त के समय अंतराल में आप इसे धारण कर लें। अब धारण कैसे करना है उसके विषय में बताता हूँ। ये धारण करने का जो प्रोसीजर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आप 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर के आएँ, उसे साफ जल से धो करके साफ कर लें। रात्रि के समय एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा शहद डाल करके उसे ढक करके रख दें। मात्रा इतनी होनी चाहिए कि रुद्राक्ष उसके अंदर डूब जाए, पूर्ण रूप से डूब जाए। ढक करके आपने पूजा स्थान पे रख दें। उसके बाद अगले दिन अगर आपको गुरुवार को पहनना है तो बुधवार की रात को करें, और अगर आपको सोमवार को पहनना है तो रविवार की रात्रि में आप इसे रख दें। अगले दिन सुबह को प्रातःकाल उठ करके, थोड़ा जल्दी उठ जाए, उठ करके नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं और इस रुद्राक्ष को कटोरी में से निकाल करके साफ जल से धो करके साफ़ किया जाए, सबसे पहला कार्य। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लिया जाए। इसके ऊपर आप केसर का तिलक करें, केसर का इसके ऊपर तिलक करें, या केसर चारों साइड इसके आप लगा सकते हैं, ऐसे आप तिलक करें। इसके बाद पीले रंग का रेशमी डोरा आप इसके अंदर, पीला या लाल रंग का रेशमी डोरा आप इसके अंदर पहनाएं। छेक होता है इसके अंदर अपने आप ही, तो इसके अंदर आप पास करके उसे बना करके अपने पूजा स्थान पर रख दें। उसके बाद जो 2 मंत्र मैंने बताए हैं, दोनों में से किसी एक मंत्र का या दोनों का कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। 108 बार जाप करके, मतलब एक माला में 108 दाने होते हैं, एक माला का जाप करके आप इसे अपने कंठ में धारण कर लें। धारण करने के पश्चात जो भी आप इनमें से कोई कार्य अपना कराना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए आप इसे धारण कर रहे हैं, वह आप प्रभु को अपनी बता दें कि इस कार्य के लिए मैं इसे धारण कर रहा हूँ और ये कार्य मेरे पूर्ण हो जाएंगे। ये बोल करके आप उसे धारण कर लें। इसके पश्चात आप कोई भी पीली, सफ़ेद, पीली मीठी वस्तु, पीले रंग की कोई भी मीठी वस्तु आप ग्रहण करें, और या फिर कोई फल, कोई भी मीठा फल आप ग्रहण कर सकते हैं। खट्टा फल नहीं होना चाहिए, मीठा फल ग्रहण करें। उसके बाद आसन लपेट कर एक साइड रखें और अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में लग जाए। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसके लिए आप जाएं, तैयार होकर सब कुछ खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं
तो इस प्रोसेस को करने से ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा और इसके अधिक रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठित करना आवश्यक क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपने अभी एक नई कार मर्सिडीज़ आपने निकलवाई शोरूम से और उसके अंदर पेट्रोल तो डाला ही नहीं, तो क्या वे चलेगी? नहीं चलेगी। जितना ज़्यादा उसके अंदर पेट्रोल होगा उतनी ही वे तेज़ भाग पाएगी। तो इसलिए जब आप रुद्राक्ष धारण करें या कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठित होना अति आवश्यक है, अदरवाइज वे कार्य नहीं करेगा। और अगर करेगा, हो सकता है वह किसी प्रकार से कोई निगेटिव एनर्जी लेकर के बैठा हो तो वह आपको निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसलिए उसे प्राण प्रतिष्ठित करके अपने अनुसार क्लेंजिंग करें, अपने लिए अपने अनुसार एनर्जाइज करके उसे धारण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो रुद्राक्ष है ये कुछ बीमारियों के अंदर भी लाभ प्रदान करता है। बीमारियों के निदान में भी रुद्राक्ष काफ़ी लाभदायी बताए गए हैं, तो उनके लिए भी देखते हैं कि किन बीमारियों में ये काम करता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्रंथियों आदि से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो मेडिसिन तो आप ले ही रहे हैं, मेडिसिन के साथ साथ अगर आप इस रुद्राक्ष को भी धारण कर लेते हैं तो ये आपके आध्यात्मिक पक्ष को स्ट्रॉन्ग करके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करके आपको वो मेडिसिन जो अब तक रिजल्ट नहीं दे पा रही थी उसी मेडिसिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी डिजीज़ सही हो जाएगी। तो ये था 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हो सकता है कोई व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके इंतज़ार में बैठा हो कि आप उसे एक वीडियो शेयर करें, वो देख करके इसके लाभ प्राप्त कर पाए। कोई बीमारी हो, कोई धन से संबंधित परेशानी हो, किसी भी प्रकार की जो मैंने परेशानियां बताई हैं या जिन चीज़ों से रिलेटेड कार्यों के अंदर जिन्हें धारण किया जा सकता है उनसे रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर या इंस्टाग्राम ग्रुप पर जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, उन सभी के अंदर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके द्वारा वे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।